ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और आप सभी का दिन शुभ हो। आपका हमारे चैनल नटखट खाना में हार्दिक स्वागत है। आज रसपान कीजिएगा शिव महापुराण के दूसरे अध्याय का। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी, जब भगवान श्री हरि विष्णु की माया से मोहित होकर जालंधर पत्नी वृंदा छल वेशधारी किए भगवान विष्णु को अपना पति मानकर उनके साथ रमण करने लगी, तब श्री हरि विष्णु को भी उनसे प्रीति जुड़ गई। सच्चाई जान लेने के बाद कि जालंधर के रूप में भगवान श्री हरि ने उसे छला किया है, उसने अग्नि में जलकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। तब फिर क्या हुआ? भगवान विष्णु कहाँ गए और उन्होंने क्या किया? तुलसी के रूप में वृंदा का जन्म कैसे और कब हुआ? कृपा वह कथा हमें सुन बतलाइए। सनत कुमार जी बोले, है महर्षि, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। मेरी कथा सुनिए, आपकी सभी जिज्ञासा दूर हो जाएंगी। जब वृंदा ने विष्णु जी द्वारा ठगे जाने पर अपने शरीर का त्याग कर दिया तो भगवान विष्णु को बहुत दुख हो और वृंदा की चिता की राख अपने शरीर पर लपेट कर इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। इधर जब देवताओं को भगवान विष्णु की इस हालत के बारे में पता चला तो वे सब बहुत चिंतित हुए। उन्होंने समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। जगत के पालन करता भगवान विष्णु को इस तरह दर दर भटकते शोभा नहीं देता। जब देवताओं को इस समस्या को कोई हल नहीं सूझा तब वे देवाधिदेव भगवान शिव की शरण में गए। ब्रह्मा जी के साथ लेकर देवराज इंद्र देवताओं सहित कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात शिव के पूछने पर देवताओं ने वहां आने का प्रयोजन शिव जी को बतलाया। देवताओं ने कहा, हे देवाधिदेव करुणा निधान भक्त वत्सल शिव, आप तो सर्वोच्च हैं, सर्वज्ञ हैं और इस संसार की सब बातें आपसे छुपी नहीं है। भगवान श्री हरि विष्णु ने दैत्यराज जालंधर की पत्नी वृंदा को जालंधर का रूप लेकर ठगा, परंतु उसके साथ साथ रहते श्री हरि विष्णु की उनमें प्रीति हो गई है और वे उनका वियोग सह नहीं पा रहे हैं। वे अपने शरीर पर वृंदा की चिता की आग लपेटकर जोगी बनकर इधर उधर घूम रहे हैं। प्रभु, आप उन्हें समझाइए कि वैसा ना करें। भगवान, यह जगत आपके अधीन है और आपको ही इस समय उनकी मदद करनी है ताकि वे पहले के भांति होकर अपने कार्य को पूर्ण करें। देवताओं की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मा जी, हे देवराज इंद्र व अन्य देवता, यह सारा जगत माया के अधीन है, परंतु इस जगत की जननी मूल प्रकृति परम मनोहर महादेवी पार्वती इस माया के वशीभूत नहीं है। उन पर इस माया जाल का कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए आप भगवान श्री हरि विष्णु के इस मोह माया के जाल को दूर कराने के लिए आदि देवी प्रकृति की आधारभूत देवी पार्वती के शरण में जाइए। यदि आपके द्वारा वे प्रसन्न हो गई तो आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा और वे आपके कार्यों को पूर्ण करेंगी। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर सभी देवताओं को अत्यंत प्रसन्नता हुई और वे भगवान शिव की आज्ञा लेकर मूल प्रकृति के शरण में चले गए। इस प्रकार जब देवता प्रकृति देवी के शरण में जा रहे थे उसी समय वहां आकाशवाणी हुई, हे देवता, मैं ही तीन प्रकार से तीनों प्रकार के गुणों से अलग होकर निवास करती हूँ। मैं सतयुग में गोरा बनकर, रजोगुण में लक्ष्मी और तमोगुण में ज्योति बनकर इस जगत के अलौकिक रूप करती हूँ। इसलिए आप अपनी इच्छा पूर्ति हेतु देवी जगदम्बा की शरण में जाओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगी। यह आकाशवाणी सुनते ही सभी देवता गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे और मन में उनका वंदन और स्तुति करने लगे। इस प्रकार जब देवताओं ने शुद्ध हृदय से तीनों देवी का स्मरण किया तब वे तीनों देवियां प्रकट हो गई। देवियों के साक्षात अपने सामने पाकर देवता बहुत हर्षित हुए और गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती का वंदन और पूजा अर्चना करने लगे। तब तीनों देवियों ने मुस्कुराकर कहा, हे देवताओं, हम तीनों देवियां तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हैं। तुम जो चाहते हो हमें बताओ, हम तुम्हारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगी। देवियों के इस कथन को सुनकर देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए देवराज इंद्र ने भगवान श्री हरि विष्णु के बारे में सब कुछ गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती देवी को बता दिया। तब उन्होंने कुछ बीज देवताओं को दिए और कहा, ये बीज ले जाकर तुम देवी वृंदा की चिता की राख में बो दो। ऐसा करने से तुम्हारे अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। उन बीजों को लेकर जाकर देवताओं ने तीनों देवी का धन्यवाद किया। तब देवियां वहां से अंतर ध्यान हो गई। तत्पश्चात ब्रह्मा सहित सभी देवता उन स्थान पर पहुंचे जहाँ देवी वृंदा ने अपने प्राणों की आहुति अग्नि में दी थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देवी द्वारा दिए गए उन बीजों को वृंदा की चिता की राख में डाल दिए।
तब उन बीजों में से कुछ दिन पश्चात धाती, मालती और तुलसी नामक 3 वनस्पतियां हुई। देवी सरस्वती द्वारा गए बीजों से धाती, देवी महालक्ष्मी के बीजों से मालती और देवी गौरी के बीजों से तुलसी का आविर्भाव हुआ। जैसे ही धाती, मालती और तुलसी नामक ये स्त्री रूप वनस्पतियां उत्पन्न हुई और भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें देखा तो उन पर से माया का पर्दा हट गया और पहले की भांति हो गए। वे उन वनस्पतियों पर कृपा दृष्टि रखने लगे और तभी से धाती, मालती और तुलसी नामक इन तीनों वनस्पतियों को विष्णु जी से विशेष अनुराग हो गया। तब भगवान श्री हरि विष्णु पुनः वैकुंठ लोक को चले गए। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि, शंखचूड़ नामक का एक दैत्य था जिसका वध भगवान शिव ने स्वयं अपने हाथों से त्रिशूल मारकर किया था। अब मैं आपको उस शंखचूड़ नामक दैत्य के विषय में बताता हूँ। हे महामुनि, आप यह जानते हैं कि विधाता के पुत्र मारीच हुए और उनके पुत्र महर्षि कश्यप हुए। मारीच के पुत्र कश्यप मुनि बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के संत थे। वे बड़े ही धर्मात्मा थे और इस सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी की हर आज्ञा को श्रेयोधार्य मानकर उनका पालन किया करते थे। प्रजापति दक्ष ने उनके व्यवहार और गुणों से प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप से कर दिया था। इन्हीं की संतानों से यह पूरा संसार भर गया। कश्यप मुनि के 13 पत्नियों में से एक पत्नी का नाम दनु था। दनु रूपवती, गुणवती होने के साथ साथ परम सौभाग्यवती थी। वह एक अत्यंत शांत साध्वी भी थी। उन्हीं दनु के अनेक पुत्र हुए। उनका विपचित नाम का एक पुत्र बहुत ही बलशाली और पराक्रमी था। उसका भी दंभ नाम का एक पुत्र हुआ। दंभ भी अपने पिता की तरह धार्मिक विचारों को मानने वाला था। दंभ भगवान विष्णु का नया भक्त था। इतना धार्मिक होने के पश्चात भी उसके कोई संतान नहीं हुई। तब वे बड़ा निराश हो गया और उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बना लिया। उसने उनसे एक कृष्ण मंत्र ग्रहण किया। तत्पश्चात दंभ पुष्कर नामक तीर्थ में चला गया और वहाँ 1 लाख वर्ष तक कठोर तपस्या करता रहा। उसकी इस कठोर तपस्या को देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी को उनके साथ लेकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु के पास पहुंचकर सभी देवताओं ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया और दंभ के भीषण तपस्या के बारे में बतलाया। तब सारी बातें जानकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं जानता हूँ दंभ मेरा अन्य भक्त है और अपने मन में पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर पिछले 1 लाख वर्षों से मेरी कठोर तपस्या कर रहा है। मैं अवश्य ही अपने प्रिय भक्त दंभ की इच्छा पूर्ति करूंगा। आप निश्चय होकर अपने स्थान को चले जाए। भगवान श्री हरि विष्णु के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी और देवराज तथा सभी देवता उन्हें प्रणाम करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भगवान विष्णु भी अपने भक्त दंभ को उनकी तपस्या का फल देने के लिए पुष्कर गए। वहाँ उन्हें अपने सामने पाकर दंभ बहुत प्रसन्न हुआ और उसके चरणों में लेटकर उन्हें प्रणाम और उनकी स्तुति करने लगा। तब श्री हरि विष्णु बोले, हे दंभ, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम अपना अभीष्ट वर मांग सकते हो। आज मैं तुम्हारी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर दंभ हाथ जोड़कर बोला, हे देव, यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो मुझे आप जैसा वीर और पराक्रमी पुत्र प्रदान कीजिए। तब श्री हरि विष्णु तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद दंभ भी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट आया। कुछ समय पश्चात दंभ की पत्नी गर्भवती हुई। तब दंभ के घर में एक अलौकिक तेज विद्वान था। समय आने पर दंभ की पत्नी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। मुनियों ने उसका नामकरण संस्कार करके उसका नाम शंखचूड़ रखा। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, भगवान श्री हरि विष्णु के वरदान के फलस्वरूप दंभ को भी एक पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम शंखचूड़ रखा गया। शंखचूड़ भी धार्मिक था। अपने परम पूज्य गुरु की अमृत वचनों का शंखचूड़ के मन में गहरा प्रभाव पड़ा और वह पुष्कर तीर्थ में जाकर एकाग्र मन से तपस्या करने लगा। उसने अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया और अनेक मंत्र द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करने लगा। उसकी भक्ति भाव से की गई आराधना से शीघ्र ही ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। एक दिन जब शंखचूड़ प्रतिदिन की भांति तपस्या में मगन था, ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हो गए। अपने आराध्य को एक अपने सामने इस प्रकार खड़ा देखकर शंखचूड़ की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वह ब्रह्मा जी के चरणों में लेट गया और उनके पैरों पर अपना सर रखकर उनकी स्तुति करने लगा। ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को ऊपर उठाया और उनसे कहा, हे वक्त, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकते हो। मैं तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। अपने आराध्य ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर शंखचूड़ बोला, हे ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मुझे कोई भी जीत न सके। शंखचूड़ के इस वर को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, ऐसा ही होगा। और फिर उसे भगवान श्री
श्री कृष्ण का अक्षय कवच देते हुए कहने लगे कि शंखचूड़, अब तुम बद्री आश्रम चले जाओ, वहाँ सकाम तुलसी तपस्या कर रही है, तुम वहाँ जाकर धर्मराज की कन्या तुलसी से विवाह कर लो। यह कहकर ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के अंतर्ध्यान होने पर शंखचूड़ बद्री का आश्रम की ओर चल दिया। वहाँ जाकर वह तुलसी के पास पहुँचा। शंखचूड़ को अपने सामने खड़ा देखकर वह बोली, मैं धर्मराज की पुत्री तुलसी हूँ। आप कौन है और यहाँ किस लिए आए हैं? कृपया आप यहाँ से चले जाइए। आप शायद यह नहीं जानते कि स्त्री जाति मोहिनी होती है। तुलसी के वचन सुनकर शंखचूड़ बोला, हे देवी, आपके वचन सत्य है, परंतु यहाँ मैं अपने आराध्य भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा से आया हूँ। मैं तनु का वंशज दानव दंभ का पुत्र शंखचूड़ हूँ। पूर्व में राधिका के दिए गए श्राप के कारण मैं दानव कुल में जन्मा हूँ। यह सब कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। तब तुलसी बोली, यह सत्य है कि इस संसार में वही पुरुष श्रेष्ठ है जो स्त्री से परजाति हो जाते हैं, परंतु आज मैं तुम्हारी स्पष्टवादी से अत्यंत प्रभावित हुई हूँ। जब इस प्रकार शंखचूड़ और तुलसी आपस में बातें कर रहे थे, तभी वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्हें देखकर तुलसी और शंखचूड़ दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। तुम दोनों यहाँ अभी बातें ही कर रहे हो। शंखचूड़, मैंने तुम्हें यहाँ तुलसी का पानी ग्रहण करने के लिए भेजा था। तुम निश्चय ही पुरुषों में श्रेष्ठ हो और तुलसी निसंदेही स्त्रियों में रतन है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, इसलिए तुम शीघ्र ही एक दूसरे का हो जाना चाहिए। शंखचूड़ और तुलसी का विवाह करने के लिए कहकर ब्रह्मा जी वहाँ से चले गए। ब्रह्मा जी का आदेश मानते हुए तुलसी और शंखचूड़ ने गंधर्व रीति से विवाह कर लिया। तत्पश्चात वे दोनों अनेक सुंदर मनोहर स्थानों पर अनेक वर्षों तक विहार करते रहे। एक दूसरे के साथ पाकर वे बहुत प्रसन्न थे। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी, इस संसार के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुलसी और शंखचूड़ ने गंधर्व रीति से विवाह कर लिया। तब फिर क्या हुआ? उन दोनों ने क्या किया? व्यास जी के इस प्रकार के प्रश्न सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि, शंखचूड़ और देवी तुलसी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से विवाह कर लिया और वह उसे अपने साथ लेकर अपने घर वापस आ गया। जब दानवों को इस बात की सूचना मिली कि शंखचूड़ को ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त हुआ है, तो वे सभी प्रसन्न हुए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने स्वयं वहां आकर शंखचूड़ को ढेरों आशीर्वाद प्रदान किए। तत्पश्चात उन्होंने शंखचूड़ को असुरों का आधिपत्य देते हुए यह देखकर असुर सेना विचलित होकर इधर उधर भागने लगी। इसे देखकर असुरराज शंखचूड़ का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करते हुए उसने दानव सेना को खदेड़ दिया। दैत्यराज शंखचूड़ के डर से देव सेना तितर बितर हो गई और अपने प्राणों की रक्षा के लिए गुफाओं और कंदराओं में जाकर छुप गई। महाबली वीर प्रतापी शंखचूड़ ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हो गया। सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, कुबेर, यम, वायु सभी देवता शंखचूड़ के अधीन हो गए। अनेक देवता शंखचूड़ के डर से भाग निकले। जो देवता वहां से भाग निकले थे वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर मारे मारे फिर रहे थे। जब उन्हें यह समझ नहीं आया कि वह अब क्या करे और कहाँ जाए, तब वे सब देवता मिलकर ऋषि मुनियों को साथ लेकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर देवताओं ने उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने शंखचूड़ के आगमन और स्वर्ग पर उनके आधिपत्य के बारे में सब कुछ ब्रह्मा जी को बता दिया। ब्रह्मा जी ने आश्वासन देते हुए कहा कि इस विषय में भगवान विष्णु ही हमें कोई सही मार्ग बता सकते हैं, अतः हम सब उनके पास चलना चाहिए। यह कहकर वे सब श्री हरि से मिलने के लिए बैकुंठ को चले गए। बैकुंठ लोक पहुंचकर देवराज इंद्र और ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं ने लक्ष्मीपति विष्णु जी की स्तुति की और उनसे सारी बातों से अवगत कराया। देवताओं का दुख सुनकर विष्णु जी ने उन्हें ढंढास बांधते हुए कहा, हे देवताओं, आप इस प्रकार दुखी न हो। मैं शंखचूड़ के बारे में सब कुछ जानता हूँ। पहले ही वह मेरा अन्य भक्त था। इस बारे में हमें देवाधिदेव महादेव जी से विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि वे ही इस समस्या का सही समाधान बता सकते हैं। यह कहकर वे ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर शिवलोक की ओर चल दिए। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर विष्णु जी भगवान शिव से मिलने के लिए शिवलोक पहुँचे। वहाँ शिवलोक में भगवान शिव के सभी गण वहाँ उन्हें घेर खड़े हुए थे। भगवान शिव अपनी प्रिय देवी पार्वती के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे। भगवान शिव ने अपने सिर पर भस्म धारण की हुई थी। उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव शंकर देवी पार्वती के साथ बैठे वहाँ अद्भुत शोभा पा रहे थे। उनका वह अद्भुत और दिव्य रूप देखकर भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र सहित सभी अन्य देवताओं को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने देवादिदेव कृपा निधान भगवान शिव का हाथ जोड़कर प्रणाम किया और भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। देवता बोले, हे करुणा निधान, हे भक्त वत्सल भगवान शिव, आप सर्वेश्वर हैं, आप परम ज्ञानी हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। प्रभु, आपकी आज्ञा से ही इस संसार
में हर कार्य होता है। आपकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान, आप तो सब कुछ जानते हैं। हे भक्त वत्सल, आप सदा ही अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनकी सभी इच्छाओं को पूरा कर उनके अभिष्ट कार्यों को पूर्ण करते हैं। भगवान, हम इस समय बड़े दुखी होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपके शरण में आए हैं। दानवराज दंभ के पुत्र शंखचूड़ ने बलपूर्वक हमारे राज्य पर अपना अधिकार कर लिया है। उसने अनेक देवताओं को अपने बंदी बना लिया है और देवसेना को घायल कर कईयों को मौतों के घाट उतार दिया है। किस तरह हम अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले हैं। भगवान, आप अपने भक्तों के रक्षक हैं। हम आपकी शरण में आए हैं। आप हम दुखियों के दुखों को दूर कीजिए। उस शंखचूड़ नामक दैत्य ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। आप उसको दंड देकर हमें मुक्त कराइए और हमारा उद्धार कीजिए। यह कहकर सब देवता चुप होकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हर हर महादेव। आज की शिव महापुराण की कथा हमारी यही विराम ले रही है। आगे की कथा को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखें। मिलती हूँ शिव महापुराण के आने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।